स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर में अपना लास्ट टर्न का टॉपिक था ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन में कुछ और इनइक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने एक ग्राफ बनाया था, स्टार्ट हुआ था जस्ट वो। तो नेक्स्ट इज टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है। ग्राफ पे कौन सा एरिया इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन है। ग्राफिकल वे में अपन लिखते हैं x बिलोंग्स टू, उसकी जगह आपको ग्राफ पे शेड करके बताना है कि ये सॉल्यूशन होगा। तो याद करें, पहला स्टेप, इसको इक्वल टू 0 मानते हुए x की वैल्यू 0 रख के y कैलकुलेट कर लो और y की वैल्यू 0 रख के x कैलकुलेट कर लो। मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए। आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं है कि मैंने बोला x 0 रखो तो और y 0, आपकी चॉइस पर है। आपको जो मर्जी है वैल्यू रख सकते हो कोई भी, बस मुझे तो दो सेट चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, दो पेयर्स चाहिए ना। तो अगर मैंने सपोज x की वैल्यू 0 रख दी इक्वल टू मानते हुए, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया और y की वैल्यू -1। और अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो मुझे मिला 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए, x पहले आएगा y बाद में आएगा। नाउ द पॉइंट्स आर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, 0, -1, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0। ये मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाए पहले। तो ये 0 है। अब मुझे x पे 0, y पे -1, ये 0 नीचे -1, ये हो गया आपका 0.1, 0, -1। अब मुझे मार्क करना है 1/2, x एक्सिस पे 1/2 जाएंगे। सपोज ये 1 है, मिडिल नंबर ये 1/2 है, तो ये हो गया आपका 1/2, 0 पॉइंट्स। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करो स्केल से और प्रोड्यूस कर दो। ये हो गया, अपनी लाइन ड्रॉ हो गई। इस लाइन के कॉर्नर पर कहीं पर ये इक्वेशन लिखोगे, इक्वल टू लगाते हुए कहीं भी लिख देना। सपोज यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इसके लिए कौन सी साइड में मूव करें, शेडेड एरिया क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। तो अपने क्या मेथड देखा था, इन इक्वेशन देखेंगे क्या लिखा है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है। अगर मैं इसमें x और y दोनों वैल्यूज को 0 रख दूं, x भी 0, y भी 0, मैंने आपको कल बताया था कि आपकी चॉइस है, आप कोई भी और वैल्यू भी रख सकते हो, कंपलसरी नहीं है आपको कि भाई x 0 और y 0 ही रखा जाए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने से दो फायदे आपके पास, दो प्रॉब्लम। पहला, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी लेफ्ट साइड की, गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म कैलकुलेशन, क्योंकि आपको मालूम है एक्स वाई वाला पार्ट जहां एक्स वाई इन्वॉल्व हो 0 होना ही होना है। और जो पॉइंट होगा 0,0 जो आप वैल्यू रख रहे हो वो आपको यहाँ पे मार्क नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया है। तो अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख दी तो ये मेरे को मिलेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो हम लाइन के उस पोर्शन में मूव करेंगे जिसमें 0,0 यानी ओरिजिन लाइज कर रहा है, और फॉल्स के केस में अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी आपने रिजल्ट देखा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज फॉल्स। तो इसका मतलब कहां मूव करना है आपको, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करेंगे। अब आप देखोगे कि ये लाइन आपके सामने यहाँ ड्रॉ की गई है। इस लाइन ने इस ग्राफ पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक इस लाइन का अपर पार्ट ऑफ द लाइन, और नीचे लाइन का बिलो, नीचे वाला पार्ट। आपको वो एरिया चूज करना है जिसमें ओरिजिन यानी 0,0
लाई नहीं करता है, 0,0 नहीं है, फॉल्स मतलब अवे। तो आपको मूव करना है कौन से एरिया में, ये लाइन का अपर पार्ट है, अगर आप अपर पार्ट में मूव करोगे तो ये ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा एंड दैट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा। तो आपने शेड किया डाउनवर्ड लाइन का पोर्शन, लाइन को टच करके पूरा ग्राफ पेपर इस तरह से नीचे तक, ये आपने इस तरह से शेडिंग कर दी ग्राफ पेपर जितना भी आपके पास अवेलेबल है, और ये आपका आंसर, द शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। या आप लास्ट में लिखोगे द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको मालूम है यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, ठीक है। नाउ एनी डाउट, आंसर को बाद में ये करने के बाद, शेड करने के बाद रिप्रेजेंट करेंगे अपन इस तरह से, द शेडेड रीजन is the solution of the given equation। ये आपका आंसर है। नाउ एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये आपका मेथड हुआ इस क्वेश्चन का, किसी को कोई डाउट? क्लियर? बहुत इजी है ग्राफिकल सॉल्यूशन, बस आपको लाइन बनानी है, 2 पॉइंट्स रख के एक्स और वाई दोनों 0 रखने, चेक करना है ट्रू है या फॉल्स। ट्रू के केस में टूवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स के केस में अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सर यस बोलो। सर अगर पॉइंट एकदम ओरिजिन पे आया तो? हाँ वो अभी आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप चाहते हो कि हम 0,0 नहीं रखें, x की कोई और वैल्यू, y की कोई और वैल्यू प्लेस करें तो वो अलाउड है ना। तो ऐसे केस में जब लाइन आपकी 0,0 से पास हो जाएगी या एग्जैक्टली 0 पे आ जाएगा वो पॉइंट, तो उस केस में हम पॉइंट को चेंज कर देंगे, मेथड वही रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल में भी क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल आएगा जब उसका, है ना। ओके और कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? क्लियर सबको? ठीक है, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली। Now first part is modulus of x less than equal to 3. Modulus of x less than equal to 3. तो अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। आपको मालूम है मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 में 2 पार्ट्स इंक्लूड है, 2 इक्वेशंस इंक्लूड है, 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अपन इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ x की 2 वैल्यूज होती हैं, एक बार -x और एक बार +x। जब 2 वैल्यूज हैं तो 2 लाइंस होनी चाहिए। तो आपको इसको ड्रॉ करना है, कितनी लाइंस बनेंगी? 2 लाइंस बनेगी। कैसे देखते हैं? पहले हमने इसको लिखा कि मॉड x की जगह -x होगा, लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। एंड द सेकेंड पार्ट इज पॉजिटिव x लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 3 होगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन कह लो या ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन कह लो। ये आपने इसको पहले ब्रेक किया तो आपको 2 लाइंस नजर आ रही है। सिंगल लाइन, इसको बोलेंगे अपन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, माइनस से इंटू करूंगा नेक्स्ट लाइन में, और नीचे वाली तो सेम है ही। तो आगे वापस इसको फर्दर और एक्सप्लेन करा अपन ने, तो क्या बन गया? लाइन 1 हो गई x साइन चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 0।
फर्स्ट वाला पार्ट क्या बन गया अपना, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, कंडीशन सेम। सेकेंड वाला पार्ट तो सेम है ही। ये अब फाइनली आपने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, मॉड हटा दिया है, ब्रेक कर दिया है, कुछ भी कह दो। नाउ अब अपन इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें y तो है ही नहीं, तो हम इन दोनों लाइंस को बिना पॉइंट्स निकाले डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। हमको मालूम है कि अगर मैं x इज इक्वल टू -3 मान के लाइन को ड्रॉ करूं डायरेक्टली, तो लाइन कैसे बनेगी? अगर आपको डाउट है तो बता देना। लाइन डायरेक्ट बना सकते हो आप, कैसे बनेगी देखते हैं। एक आपको बनाना है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 0 के लिए, और एक आपको ड्रॉ करना है लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये दो पार्ट हैं, इन दोनों को आपको ग्राफ पेपर पे मार्क करके ड्रॉ करेंगे ना। तो अपन ने ये बनाई एक्सेस, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में y नहीं है तो हम इन लाइंस को डायरेक्टली प्लॉट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्या होगा, आप कहाँ जाओगे, कौन से पॉइंट पे मूव करोगे? फर्स्ट लाइन के लिए x एक्सिस पर -3 पे मूव करोगे, x इज इक्वल टू -3। कहाँ जाना है? x एक्सिस पर -3 देखते हैं, तो ये आपका -1 है, -2 है, -3, x एक्सिस पर -3 यहाँ है। और जो लाइन आप ड्रॉ करोगे इस -3 से पास होते हुए, वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू -3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 0। जहां x एक्सिस पे -3 है, वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू y एक्सिस, और ये मेरा लाइन 1 बन गई। नाउ एनी डाउट अगर किसी को इस लाइन को ड्रॉ Sir? करना? यस बोलो। सर ये पैरेलल क्यों आई है ओके अभी आप लाइन बताते, y एक्सिस? अभी बताते। देखो अपनी लाइन है x इक्वल टू -3, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो इसमें y की वैल्यू, y तो है ही नहीं इसमें, अगर मैं y की वैल्यू रखूंगा तो y तो है ही नहीं, लेकिन मैंने अगर इसको इस फॉर्म में लिख दिया x प्लस 0y इज इक्वल टू -3, तो क्या ये करेक्ट है? यस सर। ओके अब अगर मैं इसमें कुछ y की वैल्यूज रखूं, जैसे मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, तो मुझे x की वैल्यू तो -3 ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ 0 रखने पर 0 इंटू 0 0 ही होगा, x तो वही आएगा, ठीक है। और अगर मैंने y की वैल्यू सपोज 2 रख दी, तो भी मुझे x की वैल्यू तो -3 मिलेगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो भी 0 इंटू 2 0 होने के कारण x की वैल्यू तो सेम ही होगी, ठीक है। जहां डाउट हो वहां बता देना है ना। अगर मैंने y की वैल्यू -3 रख दी, तो भी x की वैल्यू तो -3 होगी, क्योंकि 0 इंटू -3 0 ही होगा। यानी y की वैल्यूज कुछ भी रख दो आप, कोई भी रख दो, आंसर x तो फिक्स रहेगा। तो मुझे तो 2 पॉइंट्स की जरूरत थी, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकाल दिए है ना। अब मैं इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखता हूँ लाइन कैसे बनेगी। पहले मुझे x पे -3 जाना है, y पे 0 जाना है, -3, 0। तो -3 अगर यहाँ है तो मेरा पॉइंट ये हो गया -3, 0। यहां से पॉइंट मिला मुझे -3, 0, मार्क कर दिया। अब सेकंड वाले पार्ट से मुझे पॉइंट क्या मिला, x तो -3 और y 2। तो अब मैंने ये पॉइंट भी यहाँ मार्क किया -3, 2, -3 ये रहा 1 और 1 2 यहाँ y एक्सिस पर ये पॉइंट मिला। और फिर मैंने थर्ड पॉइंट मार्क किया -3, -3, और ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे -3, -3, 3 यहाँ मिला। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी लाइन ऐसे बन जाएगी, और फिर अपना आंसर हो गया, ठीक है। एनी डाउट? नो सर।
आ गया ना क्यों हुआ ऐसा है? तो अब अपन आगे के Yes, sir. क्वेश्चंस में क्या करें, ये इतना सारा स्टेप करना एक्स्ट्रा हो गया बस, और कुछ नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई गलत कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो मैंने स्टेप्स किए ये अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोला डायरेक्ट बनेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में x तो -3 होगा और y की वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो x तो -3 है, यहाँ भी, यहाँ सब, अब y डिफरेंट है इसलिए आपकी लाइन ऐसे जाएगी, y की वैल्यू डिफरेंट इसलिए। ठीक है, और कोई डाउट इसमें यहाँ पे? और कोई डाउट किसी को इस लाइन के अंदर, इसके यहाँ तक? ओके, अब ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, अब आप ड्रॉ कर देते हैं, पहले सेकंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर दोनों लाइंस के अकॉर्डिंग शेडिंग डिसाइड करेंगे क्या होगी, है ना। नाउ अब सेकंड पार्ट है आपका x लेस देन इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3, इसको भी हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, y नहीं है, x एक्सिस पर 3 पे जाओ और पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर दो। तो अपन गए x इक्वल टू 3 पर, ये 1, ये 2, ये 3 सपोज, और यहां मैंने पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन ड्रॉ कर दी और इस पे x इक्वल टू 3 मार्क कर दिया गया। नाउ अगेन यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, अब हम दोनों लाइंस का शेडिंग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन जिसमें ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन सी साइड में शेड होगा? सेकंड के लिए कौन सी साइड में शेड होगा? इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी शेड कर सकते हो बिना 0 0 रखे, बहुत सिंपल सी बात है, तो है ना। देखो यहां हम क्या कहने जा रहे हैं कि x की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होनी चाहिए। आपके पास ये लाइन है जो -3 से पास हो रही, आप खुद ही डिसाइड करो कि इस लाइन का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन या इस लाइन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 को डिनोट करता है। जैसे नंबर लाइन बनाते हैं, -3 से ग्रेटर होने के लिए मैं यहां से इधर मूव करूं या इधर मूव करूं, राइट साइड में जाऊं कि लेफ्ट साइड में जाऊं? राइट साइड। क्लियर है, बिना वैल्यू रखे, क्योंकि सिंगल है नंबर, है ना, तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं। तो मुझे मालूम है x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो जो -3 x एक्सिस पर है उसके राइट हैंड साइड में मुझे मूव करना है। तो मुझे मालूम है कौन सा एरिया हुआ, राइट साइड का एरिया हो गया बिना कुछ किए। तो अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, इस पार्ट को मैंने किया, तो मैंने इस तरह से इस लाइन का राइट साइड का पूरा पोर्शन शेड करना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब मुझे सेकेंड इक्वेशन भी देखनी है। इस बार 2 पार्ट है, 2 इक्वेशन है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देख लें। तो अब मैंने ये मार्क, अभी शेडिंग नहीं करी, शेडिंग मैंने ध्यान में रखी, माइंड में रखी, या आप चाहो तो इसको इस तरह से मार्क कर सकते हो, केवल राइट एरो लगा दो जो ये बताएगा कि आपको इस लाइन का राइट हैंड साइड का पोर्शन शेड करना है ना। अब हम मूव करने जा रहे हैं सेकंड वाले पोर्शन पे। अब इसको पढ़ो, x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। आपकी लाइन ये ड्रॉ की गई है, यहाँ 3 है, 3 के राइट हैंड साइड में जाएं या 3 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएं, जिससे कि ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मल, लेस देन 3 कहाँ होगा? LHS की साइड। तो आपने यहां भी शेड अभी नहीं करके बस एरोज लगाए, इस तरह से एरोज लगा दिया आपने। अब दोनों आंसर्स को डिसाइड करने के बाद अब आपको शेडिंग करनी है उस पोर्शन की जो दोनों में कॉमन है, कॉमन पोर्शन। यानी अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग बात करूं तो शेडिंग पूरे ग्राफ पेपर पे, पूरे कंप्लीट ग्राफ पेपर पे होनी चाहिए, और केवल इस लाइन के अलॉन्ग बात करूं तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड, पूरा कंप्लीट ग्राफ पेपर मेरा शेड होना चाहिए।
लेकिन आप ध्यान देखोगे तो कॉमन एरिया तो कुछ पॉइंट हुआ, जैसे आपको याद है अपन नंबर लाइन पे कॉमन पार्ट ढूंढते हैं बाद में ना, इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकालने के बाद। तो अब आपको सिर्फ उतना ही शेड करना है जो दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो कौन सा हुआ दोनों का कॉमन पोर्शन? इन दोनों लाइंस के बीच में, ये दोनों लाइंस के बीच में आप इसको शेड कर दो, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। क्योंकि इस लाइन का पूरा राइट साइड है, तो जैसे ही मैं आगे चला जाऊंगा कॉमन वाला पार्ट खत्म, और इधर की साइड का पूरा लेफ्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का पोर्शन आपका है। तो आपने x की वैल्यूज जो आप वहां बताते हो, सॉल्व करके बताते हो, x बिलोंग्स टू, वो आपने ग्राफ पे शो कर रखी है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें जिसमें y नहीं है, तो आपको मालूम है -3 से 3, इसका आंसर x बिलोंग्स टू -3 to 3। ब्रेकिंग भी हो गई, सॉल्व भी हो गया, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मॉड को ब्रेक करना और वो सब स्टेप। ठीक है, तो ये आपका शेडेड एरिया, और लास्ट में आपको क्या लिखना है? द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वो आपको लिखना है, वो एक बार अपन ने लिख लिया, आप लिख लेना, एग्जाम में आपको हमेशा वो लिखना है। एनी डाउट? क्लियर? मॉडुलस वाला पार्ट, कॉमन शेडिंग क्लियर? ठीक है, जब एक ही वेरिएबल होगा तो अपन लाइन डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी स्टेप क्लियर है ना? okay. Now next part is, second part है इसका y minus x modulus less than equal to 3. Modulus of y minus x less than equal to 3. आपको उसको ब्रेक करना है जैसे आप करते हो। पहला, मॉडुलस में जो भी लिखा है उसके पहले माइनस लगा के, और सेकेंड बार जो भी मॉडुलस में लिखा है उसके पहले प्लस लगा के। क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे नहीं मालूम x की वैल्यू क्या है, तो वो जो कंडीशन आप लिखते हो वो अभी यहाँ अभी नहीं लिख सकते, वो ग्राफ पे अपने आप अपने को कॉमन एरिया के रूप में मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको मालूम है, अगर मॉडुलस में y-2 होता तो आपको मालूम है इसका आंसर -y-2 प्लस ऑफ y-2 होता। यहाँ आपकी कंडीशन हो सकती थी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, जो आपको मालूम है कैसे आती है ना। लेकिन मॉड के अंदर वेरिएबल है, तो मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं कह सकता y x से ग्रेटर या स्मॉल, नंबर के केस में कह सकते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, मॉड को हटाएंगे, माइनस अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस अप्लाई करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे दोनों में जो भी दे रखा है, और ड्रॉ करेंगे। फिर ग्रेटर, इक्वल, लेस का पार्ट अपन ग्राफ से डिसाइड करेंगे, शेडिंग एरिया बाद में। तो अपन ने पहला इसका क्या स्टेप किया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू मानते हुए, और एक बार हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 3। एनी डाउट? ड्रॉ करने के लिए इक्वल टू करना पड़ेगा, इक्वल टू करोगे तभी आपकी दो वैल्यूज आएंगी। ये सिर्फ ड्रॉ करने के लिए अपन लैग करते हैं, फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो अपन ग्राफ से देखेंगे। अब अपन इसमें दो वैल्यूज कैलकुलेट कर देते हैं डायरेक्ट, बिना सिंप्लीफाई करें। एक बार x को 0 रख के, एक बार y को 0 रख, और अगर मैं इसको माइनस को अंदर इंटू करना करूं, सिंप्लीफाई करूं तो भी सही। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 3। और अगर इसमें x पहले लाना चाहते हो, माइनस से इंटू कर दोगे तो ये प्लस x, ये माइनस वाई और -3 ऐसे हो जाएगा। आपकी चॉइस है, अगर ये आप स्टेप करो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली। एनी डाउट? यस। कंडीशन नहीं लिखेंगे क्या? नहीं, कंडीशन नहीं लिखेंगे, कारण मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर अपने को नहीं मालूम कि x की वैल्यूज क्या होगी। मैं नहीं कह सकता, अगर मान लो x की वैल्यूज y से ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, लेकिन y और x को आपस में माइनस करने पर आंसर 3 से कम आ जाए, तो दोनों ही सही है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो मुझे नंबर्स के केस में तो कंडीशन मालूम है कि इससे कम या ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल के केस में मालूम नहीं है
क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं मालूम, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, ग्राफ से आएगा वो, इसलिए यहाँ हम कंडीशन नहीं लिख रहे हैं कोई भी। ठीक है, एनी डाउट? ओके, नो सर। अब अपन इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो मैंने इसके लिए x को 0 रखा तो y की वैल्यू -3 हुई, और अगर y को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 हुई। इसी तरह यहाँ x 0 रखने पर y 3 हो गया, और y 0 रखने पर x -3 हो गया। यहां तक कोई डाउट? पॉइंट्स निकालना, ब्रेक करना। अब अपन इनको प्लॉट करेंगे, है ना। तो अपना y माइनस एक्स मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 क्वेश्चन था। एक इक्वेशन आपने ये बनाई x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक आपने ये बनाई x माइनस वाई इक्वल टू -3। इस वाले के लिए आपके पास 2 पॉइंट है, 0, -3 फर्स्ट वाले के लिए, एंड 3, 0। सेकेंड वाले पार्ट के लिए 0, 3 एक पॉइंट है, और -3, 0 सेकेंड पॉइंट है। ये अपने पॉइंट्स है, ये चीज। अब अपन इनको ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब अपन इनको प्लॉट करें, ड्रॉ करें। तो ये अपना ग्राफ पेपर, इसको डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। ये x ओरिजिन x डैश, y y डैश। पॉइंट नंबर 1 है 0, -3। x एक्सिस पर 0 ये ला, ये -1, ये -2, ये -3। ये आपका पॉइंट 0 एंड -3। फिर मैंने मार्क किया 3 एंड 0, 1 2 3। ये मेरा पॉइंट 3 एंड 0, और इनको ज्वाइन करके इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया गया, और इसके ऊपर ये इक्वेशन लिख दी गई। ये फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकेंड लाइन अपन ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे शेडिंग वगैरह कैसे क्या करनी है। अब अपन ने लिया x तो 0 y3, x 0 y3 ऊपर 1 2 3, तो ये आपको पॉइंट मिला। -3 एंड 0, ये -1, ये -2, ये -3, और ये आपका पॉइंट। ये लाइन नंबर 2 ऐसे बनी आपकी, ये लाइन 2। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पहले भी आपने जो देखा था मॉड में, वहां भी दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी। दोनों ही लाइंस y एक्सिस के पैरेलल थी। यहाँ भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पहले आपने देखा था दोनों लाइंस के बीच वाला एरिया आपका कॉमन पोर्शन था। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है मॉड में y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब चॉइस आपके पास, अब क्या करोगे, कोई भी पॉइंट, वही आप जैसे ये वाला पॉइंट देखो, ये 0, 0 है जो इन दोनों लाइंस के बीच वाले पोर्शन में लाई करता है। अगर मैं ये 0 0 यहाँ y और x की जगह रखूं, और अगर मेरा आंसर ट्रू हो गया, तो मतलब जो मेरे को वो एरिया शेड करना होगा जिसमें 0, 0 इंक्लूड है, क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है। और अगर मैं 0, 0 इसमें रखूं, आंसर फॉल्स हो गया, तो मुझे वो एरिया शेड करना होगा जिसमें 0, 0 इंक्लूड नहीं है, मतलब इसको छोड़कर अपर लोअर दोनों। अगर फॉल्स हुआ तो 0, 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ट्रू हुआ तो इंक्लूड होना चाहिए। दो एरिया है मेरे पास, पहला दोनों लाइंस के बीच का एरिया, और दूसरा बीच वाले एरिया को छोड़कर अपर पार्ट और लोअर पार्ट। यहां तक कोई क्लियर? चेक करूं मैं, ये समझ में आया कि आप कौन सा एरिया शेड करोगे। दो पोजीशंस हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों के बीच का एरिया या अपर और लोअर वाला। कैसे डिसाइड करोगे कौन सा एरिया? वही 0 0 रख के देखते हैं अपन, ऊपर जो ओरिजिनल है ना। तो अपन ने इस वाले पार्ट को यहां लिखा, और यहां मैंने x और y दोनों 0 रखे, तो ये पूरी टर्म आपका 0 हो गया। ये साइन है और ये 3 है, 0 लेस देन इक्वल टू 3 बन गया। आप ये डिसाइड करो कि क्या ये रिजल्ट ट्रू है। ट्रू होने पर इंक्लूडिंग ओरिजिन शेड करेंगे, फॉल्स होने पर एक्सक्लूडिंग ओरिजिन शेड करेंगे। तो आपने क्या देखा? ट्रू। एंड ट्रू होने का मतलब इंक्लूडिंग ओरिजिन या टूवर्ड्स द ओरिजिन, आप कुछ भी लिख दो।
लिख दिया। अब आप शेड कर दो। कौन सा एरिया? दोनों लाइंस के बीच में या अपर और लोअर? कौन सा एरिया? लाइन के बीच में दोनों, बिटवीन द लाइंस। कौन बताएगा? बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइंस। ये डिसाइड हो गया आपका फाइनल आंसर। सॉल्यूशन बिटवीन द लाइंस चलेगा, तो इसलिए आपने इन दोनों लाइंस के बीच में शेडिंग कर दी। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये फाइनल। एनी डाउट? नो? क्लियर सब सर कुछ? ये एक बार फिर से समझा दो प्लीज। हाँ, वापस देखो। देखो, अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देखो। सपोज यहां पर अपन लेते हैं y माइनस एक्स मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन है। अपन शुरू से वापस देखते हैं एक स्टेप। क्योंकि मुझे यह मालूम है कि इस मॉडुलस के अंदर जो दो टर्म्स लिखी गई हैं वो दोनों ही वेरिएबल हैं, तो जैसे हम मॉडुलस को ब्रेक करते हैं वैसे ब्रेक तो करेंगे, एक बार माइनस लगा के एक बार प्लस लगा। लेकिन क्योंकि अंदर दोनों वेरिएबल हैं तो मैं कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता। कंडीशन अप्लाई न्यूमेरिकल के केस में होगा, क्योंकि आपको मालूम हो कि सेकंड वैल्यू फिक्स है, यानी आपको मालूम है कि यहां वैल्यू रखने पर ही आपका रिजल्ट वेरी करेगा। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो फिक्स है, 2 ही रहेगा। वो तो आपने यहाँ क्या रखा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला और आपसे पूछा कि इसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा बताओ, अगर y की वैल्यू 3 है तो बताओ। मैंने आपसे ये पूछा कि y माइनस एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताओ, बस इतना बताओ। अगर y की वैल्यू में 3 रख दूं तो आपका जवाब पॉजिटिव। अगर इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट y माइनस एक्स वाले पार्ट में अगर मैंने y की वैल्यू 3 रख दी और आपको ऑप्शन दिए 4, मैंने कहा इसमें y की वैल्यू 3 रख दो और y माइनस एक्स को बताओ। ऑप्शन 1 इज पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड ऑप्शन नेगेटिव वैल्यू, थर्ड ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, फोर्थ मालूम नहीं, कांट से। तो आपका क्या रिजल्ट है, क्या आंसर है? नो, कोई भी नहीं। y की वैल्यू 3 रखने पर यहां आपने 3 रख दिया तो आपको क्या मिला? 3 माइनस एक्स हो गया, हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो पॉजिटिव, और अगर x की वैल्यू 4 रख दी तो नेगेटिव। आपको कैसे मालूम ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्योंकि अब तक की x नहीं दे रखा है, x तो है ही नहीं, x तो आपको लिखा ही नहीं है कुछ भी। यानी इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको टिक कर दूं तो भी गलत, इसको टिक करूं तो भी गलत, इसको टिक करूं तो भी गलत। आंसर डी, कांट से, मालूम नहीं। हाँ, अगर मैं x और y दोनों दे दूं तो आपको पता है, लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछा इसका आंसर बताओ अगर y की वैल्यू 3 है तो, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब सर पॉजिटिव। अब आपने बता दिया तुरंत पॉजिटिव। तो यही डिफरेंस मैं आपको समझा कि यहाँ मॉडुलस में दोनों वेरिएबल हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी या लेस देन 3 होंगी। इसीलिए मॉडुलस की ब्रेकिंग तो करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे अपन करते हैं x लेस देन इक्वल टू या जो भी कुछ, वो नहीं करेंगे, वो नंबर्स के केस में होगा। क्योंकि मुझे मालूम है इसका आंसर पॉजिटिव होने के लिए y की वैल्यूज ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है। लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव होने के लिए y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिफाइन करेगा x पे। आप नॉर्मल समझ में आया? नॉर्मल बात करें तो आपने क्या किया, स्टेप 1 में इसको ब्रेक तो किया जैसे करते, एक बार नेगेटिव लगा के एक बार पॉजिटिव लगा के, माइनस ऑफ y माइनस एक्स और पॉजिटिव ऑफ y माइनस। लेकिन जो कंडीशन है वो नहीं लिखेंगे, बस आप इसको इक्वल टू मान के चलोगे जिससे कि अपन लाइंस को ड्रॉ करें। उसके बाद
बाद में जब अपन ग्राफ बना लेंगे तब अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, एक्स और वाई की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो आपके आंसर्स होंगे या सेटिस्फाई, वो बाद में डिसाइड होगा। अब पहले यहां तक बताओ, कोई डाउट? क्लियर? खासतौर से ये डाउट क्लियर कि मैंने कंडीशन क्यों नहीं लिखी। क्लियर? नाउ अब अपन जा रहे हैं इनको ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इक्वल टू 3 है। इसमें मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अगर आप चाहो तो, क्योंकि जनरली x पहले लिखते हैं, तो ये प्लस x हो गया, ये माइनस y हो गया, और राइट